सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम लोग? टेल मी एनीवन। इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ। सो कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ समझा था हम लोगों ने, राइट? सो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाकी था हमारा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। क्या हुआ? चलो, सो हमारी जो डेफिनेशन है, एक सेकंड में थोड़ा सा स्क्रीन कर दो। हाँ, ओके फाइन। सो ये जो डेफिनेशन है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो यहाँ पे दो जनों ने दी है, दैट इज प्रोफेसर हांसेन एंड साइमन कुजनेट्स। ये दो जनों ने यहाँ पे हम लोगों को डेफिनेशन दी इकोनॉमिक ग्रोथ की। सो प्रोफेसर हांसेन क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ refers to the growth rate of national income or rise in total quantum of goods or services. So यहाँ पे प्रोफेसर हांसेन ने क्या बोला है? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? या तो टोटल नेशनल इनकम इंक्रीज हो, या तो और राइज इन टोटल क्वांटम। क्वांटम यहाँ पे क्या बता रहे हैं? दैट इज क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होना चाहिए? राइज होना चाहिए। तो ये किसने बोला है? दैट इज प्रोफेसर हांसेन। किसने डेफिनेशन दी है? ये वाली प्रोफेसर हांसेन। आपको अनम्यूट करो। हाँ, सॉरी, क्या बोला है प्रोफेसर हांसेन ने? इकोनॉमिक ग्रोथ या तो टोटल नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए देश की, या तो राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यही चीज बोली है। इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन द टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर साइमन क्यूजनेट्स ने क्या बोला है? अगर a long-term increase in the capacity of a country to supply diverse economic goods to its people is known as economic growth. साइमन क्यूजनेट्स क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन में क्या बोला है? अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कैपेसिटी। एक तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। किस चीज में लॉन्ग टर्म? किसकी कैपेसिटी, कंट्री की कैपेसिटी बढ़ानी है। किस चीज में कैपेसिटी बढ़ानी है? टू सप्लाई डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। डाइवर्स का मतलब मैनी गुड्स टू इट्स पीपल। देखो, ये तोड़ तोड़ के हमेशा हम लोगों को डेफिनेशन लर्न करनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? लॉन्ग टर्म मतलब कंटिन्यूअसली लॉन्गर पीरियड के लिए कंट्री की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। कैपेसिटी किस चीज में बढ़नी चाहिए? सप्लाई में। सप्लाई ऑफ डाइवर्स गुड्स। डाइवर्स गुड्स मतलब अलग अलग, हम लोग इवन डाइवर्स ऐसे भी बोल सकते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स, अलग अलग तरीकों के अलग अलग गुड्स सप्लाई करने की कैपेसिटी एक कंट्री के अंदर होनी चाहिए, वो भी लॉन्गर पीरियड के लिए। तो ये कंसेप्ट को क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये किसने बोला है? साइमन कुजनेट्स ने। साइमन कुजनेट्स ने। यहाँ पे दो इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक ग्रोथ की। एक प्रोफेसर हांसेन, उन्होंने बोला है कि भाई नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए,
और दूसरा क्या बोला है, और या तो राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स और सर्विसेज कंट्री के अंदर बढ़ने चाहिए। मतलब काट साट के किसके ऊपर बात कर रहे हैं, साइमन कूजनेट्स ने भी किसके ऊपर बात की है, प्रोडक्शन पे। भाई प्रोडक्शन, सप्लाई कब बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, सीधी सी बात है ना। अलग अलग गुड्स का सप्लाई कब बढ़ेगा, कैपेसिटी मतलब क्वांटिटी बढ़ानी है अपने को। अल्टीमेटली किसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये मैं इधर लिख सकती हूँ, दैट इज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अल्टीमेटली इसके ऊपर ही बात कर रहे हैं। और इसका मतलब सिंपल सी बात है कि भाई जीएनपी बढ़ाओ कंट्री का, दैट इज, या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेशनल इनकम बढ़ाओ। सिंपल, समझ में आ रहा है हर किसी को, एवरीवन, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो ये है ना डेफिनेशन, आप लिख लो अपने नोटबुक पे फटाफट से, और इसी एंगल से लिखना ताकि आपको याद भी जल्दी हो जाए। इस तरीके से दिखाई दे रही है सभी को? यस मैम। मैं ना स्क्रीनशॉट भी ले लेती हूँ, आपके साथ बोर्ड वर्क भी शेयर कर लूंगी, ठीक है? मैं बोर्ड वर्क शेयर कर लूंगी आप लोगों के साथ, जिसको लिखना हो मेरे साथ लिख सकता है, ठीक है? और ऐसा भी लिख सकती हूँ मैं नीचे, ये डेवलप्ड कंट्रीज में ही देखने को अपने को मिलेगा, क्योंकि फोकस सिर्फ इसी पे किया जा रहा है भाई, क्वांटिटी बढ़ाओ, क्वांटिटेटिव चेंज लेकर आओ प्रोडक्शन में, और बोल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है? रख कर दूं? यस। यस। चलो नेक्स्ट आ जाती है, डेट इज अ लिमिटेशंस। क्या आ रही है, लिमिटेशंस। इकोनॉमिक ग्रोथ की लिमिटेशन बोल रहे हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ कंसेप्ट में, क्या क्या हो सकती है लिमिटेशन? उसमें खाली क्वांटिटेटिव चेंजेस ही देखने को मिलेंगे। वेरी गुड। सबसे फर्स्ट वन सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज ही देखने को मिल रहा है। सेकंड, difficult to measure. वेरी गुड, डिफिकल्ट टू मेजर। नो नो नो, ये वाला गलत है। आप इजीली मेजर कर सकते हो। क्या बोल रहे हो? Welfare is not considered. Dash is not considered. Welfare. Okay, welfare is not considered. Very good. Growth is narrow. The concept of economic growth is narrow. और तीसरा है concept is narrow. देखो वो डायग्राम याद है ना हर किसी को, जो मैंने बताया था, दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दिस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये नैरो ही है ना, सिंपल दिखाई दे रहा है। और क्या, और कोई लिमिटेशन? और कोई लिमिटेशन दिख रही है आपको? चलो सो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बुक में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स इनटू कंसीडरेशन ओनली क्वांटिटेटिव चेंज, ये लिख दिया आपने ने। फिर बोला है इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम बट इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिमेन एज बिफोर। इंस्टीट्यूशनल मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि कुछ भी
दूसरी चीज का एक्सपांशन नहीं हो रहा है, लोगों का सोचने का तरीका भी वही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है मेंटल एबिलिटी वगैरह में, सब कुछ एज यूजुअल ही है, हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं। कौन से इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स remain constant. मतलब लोग जैसे पहले काम कर रहे थे अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा है उनके एफिशिएंसी लेवल में या उनके मेंटल एबिलिटी वगैरह में, ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो आ गया भाई, और इट ओनली डेपिक्ट्स मींस इट ओनली शोज, क्या बता रहा है, सिर्फ रेट और एक्सटेंट ऑफ आउटपुट, सिर्फ क्या बताया जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में कि कितना आउटपुट बढ़ेगा, और सिर्फ बढ़ने पे बात हो रही है, क्वांटिटेटिव चेंज पे बात हो रही है और कुछ नहीं। और लास्ट में क्या लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट ऑफ मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर। ओके, ये चीज भी आपने बोली कि वेलफेयर इज नॉट कंसीडर्ड हियर। तो ये चार कैरेक्टर्स लिमिटेशंस है किसके, इकोनॉमिक ग्रोथ के, जो कि आपसे कितने मार्क्स में पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। ओके, कितने मार्क्स में पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स के अंदर, लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फटाफट जिसने नहीं लिखा है फटाफट लिख लो। हो गया हर किसी का, ठीक है? यस। चलो, तो यहाँ पे तो कंप्लीट हो जाता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कंसेप्ट, बट मैं यहाँ पर ही डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे डिफरेंसेस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, क्योंकि जितना कंसेप्ट अपने ने समझा है तो आप मुझे थोड़ा बहुत तो बता ही सकते हो ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी डिफरेंसेस हम लोग आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जितनी जितनी चीजें समझ में आ रही है उतनी। चलो, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चलो कितने डिफरेंसेस आपको दिमाग में आ रहे हैं? सबसे फर्स्ट Only quantitative changes take place. क्वांटिटेटिव चेंज, And in economic development, both quantitative and qualitative changes take place. यहाँ पे है both quantitative and qualitative plus qualitative। दूसरी पॉइंट, क्योंकि देखो डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ 3 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंस। चलो बताओ दूसरी पॉइंट क्या समझ में आ रही है? Growth is narrow. Economic growth is broad. ब्रॉड कहाँ से है इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ तो नैरो है। Growth is narrow. Development is broad. हाँ, ग्रोथ इज नैरो, डेवलपमेंट इज ब्रॉड कंसेप्ट, नैरो कंसेप्ट एंड ब्रॉड कंसेप्ट। Fourth point, sorry, third point. Growth is occurrence, development is process. Growth is occurrence, development is process. Okay. Growth is easy to measure. Easy to measure. हाँ, ये अभी बोला जो आपको। Easy And to development measure. is difficult to measure. लेकिन क्यों डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट टू मेजर क्यों है?
इकोनॉमिक डेवलपमेंट? क्योंकि वो डेवलपिंग नेशन से रिलेटेड है इसलिए। हाँ ओके, मैं बोल सकती हूँ, बट यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक्चुअली क्या है, देखो नेशनल इनकम आप इजीली काउंट कर लेते हो, पर कैपिटा इनकम भी आप इजीली काउंट कर लेते हो, बट वेलफेयर उसको कैसे काउंट करोगे? क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी भी आ रहा है, क्वालिटी चेंज भी देखने को मिल रहा है, तो उसे हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म वगैरह में कैसे मेजर करें? So it sometimes it is very difficult to measure actually. तो तभी यहाँ पे बोल रहे हैं that is a difficult to measure. और पांचवी पॉइंट कोई बता सकता है? It is rapid process. Growth is rapid process. Development is slow process. रैपिड, क्योंकि फास्ट आप कर सकते हो, खाली क्या करना है, प्रोडक्शन ही तो बढ़ाना है, क्वांटिटी तो बढ़ानी है, बट यहाँ पे मुझे बताओ, इंडिया क्या बोलते हैं अपने इंडिपेंडेंट हुआ था 47 में, 1947 में, अभी तक डेवलपिंग ही चल रहा है, बताओ। और अभी तो इस ईयर से तो उसका जीडीपी का परसेंटेज कितना डाउन हुआ है, कोई मुझे बता सकता है? इंडिया का 23 हाँ 23.8%। अगर आपने देखा हो, कुछ ऐसा सुना हो, तो जीडीपी 23.8% जितना डाउन गया है इस ईयर का, 2020 का। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, जो इंडिया फास्टेस्ट डेवलपिंग कहलाता था, नाउ अगेन कैन बी टर्म्ड एज अ डेवलपिंग ओनली, नॉट अ फास्टेस्ट डेवलपिंग। फिर से वैसा ही हाल हो गया, और ये 23.8% को रिकवर करते करते आपको बताओ कितना टाइम लग जाएगा एक्चुअली। 1947 से तो आप हम लोग कंटिन्यूसली देखते ही आ रहे हैं कि भाई अभी तक डेवलपिंग है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं अचीव हो रहा है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है इंडिया के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इन्फ्लेशन, देन करप्शन, ब्लैक मनी, कितनी तो प्रॉब्लम्स है। तो बताओ ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना कोई आसान है? कितना डिफिकल्ट लगता है और कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तभी इसको क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ रैपिड एंड दिस इज अ स्लो Process. कोई पॉइंट बता सकता है? It is related to developing nations only. वेरी गुड, इट इज रिलेटेड टू डेवलप्ड नेशन एंड दिस इज रिलेटेड टू Developing nations. वेरी गुड, बस इतना ही अपने को पता है। 6 पॉइंट्स हो गई, 3 मार्क। अगर आप थोड़ा सा खाली लिखोगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंसेप्ट रिलेटेड इन दी डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसे आपको पूरा बना के लिखना है, राइट? मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। ये 6 पॉइंट सबसे इजी, आपका 3 मार्क्स। मैम मोस्टली पूछते मैम ही है। जी जी जी, एक पॉइंट ऐसा भी लिख सकते हैं कि ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू फॉर द लाइफ, क्यों नहीं हो सकता है पॉसिबल? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं पूछ रहा हूँ। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? रिलायंस क्या है, अभी तक ग्रोथ ही चल रहा है उसका, बंद थोड़ी हो गया, वो तो कब से डेवलप हो गया था और चलता ही जा रहा है। कंपनी चल रही है तो दूसरे कंट्रीज नहीं चल सकते क्या? चल सकता अप डाउनिंग तो थोड़ा बहुत चलता रहता है किसी कंट्री में, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ग्रोथ चलता रहेगा कंटिन्यूअसली, और कंटिन्यूअस ही होना चाहिए, तो ही अपने उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। लिखा तो है कंसेप्ट में कि देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज, अगर कंटिन्यूअस बढ़ता चला जाए, अगर नेशनल इनकम वगैरह है, तो वही अपने उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। और जब तक देश है तब तक तो कंटिन्यूअस करना ही पड़ेगा ना, ऐसे तबाह थोड़ी हो सकता है। लाइफ मतलब क्या, कंट्री की लाइफ होती है, हमारी लाइफ होती है, ह्यूमन बींग्स की। कंट्री तो चलती रहेगी ना, सिंपल सी बात है। चलो अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये तो खत्म हो गया। डिफरेंसेस देखो, ये डिफरेंसेस बहुत मैंने इजी लैंग्वेज में लिखे हैं
आपको भी अगर लिखने हैं तो फटाफट, मैं ना बोर्ड वर्क तो भेज दूंगी, मैं एक एक का ले रही हूँ पिक्चर, तो जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है, तो मैं भेज दूंगी, कोई बात नहीं। और मेरे नोट्स में जो मैंने नोट्स भेजे थे ना, उसमें भी मैंने ना ऐसी लैंग्वेज ही लिखी है ताकि आपको इजीली फटाफट लर्न हो जाए और 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स आप लेकर आओ, क्योंकि फर्स्ट टर्म का अगर पेपर होता है ना, उसके अंदर तो ये पूछते ही पूछते हैं, और अभी 2020 के पेपर में भी ये तो पूछा ही था, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस बिटवीन। चलो आगे पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, दैट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसके बारे में बात करेंगे अभी हम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलो क्या लिखा है यहाँ पे, वी नीड टू अंडरस्टैंड as to what economic development actually means. When economics of Asia, Africa and Latin America have become proactive in achieving economic development. आप लोगों को पता है जैसे अभी वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका तो मतलब पीछे ही बढ़ गए थे, इतने एक्टिवली काम कर रहे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पाने के लिए। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, सभी लोगों ने बोला भाई ये प्रोसेस है, विच इज कंटिन्यूअस, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, टू अचीव इकोनॉमिक वेलबींग। ऐसा नहीं है कि इस साल देश ने सभी लोगों का वेलबींग अच्छा करवाया या अच्छा हुआ इस कंट्री का इस साल, ऐसा नहीं होता कि उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल दे, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए फॉर द लॉन्गर पीरियड। अगर ये कंटिन्यूटी रही तो हम लोग डेवलप हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सो क्या बोला है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इज कंटिन्यूअस टू अचीव इकोनॉमिक वेलबींग। ये पॉइंट को अंडरलाइन करना हो। Hence, the term economic development has a very wide meaning. तो हम लोगों ने पढ़ा that is a broad concept, wider concept है बहुत, because it includes economic growth, economic welfare and economic progress. ये तीनों चीजें include की जाती है। Economic growth means that is increase in the total quantity of production, total quantity of goods and services in a country, that can be called as a GDP, right, or a GNP. Second, that is economic welfare, so लोगों का भी कल्याण होना चाहिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, हर किसी की इनकम बढ़नी चाहिए। एंड तीसरा, that is इकोनॉमिक प्रोग्रेस, उसको बोलते हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, क्या क्या आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर प्लस इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये तीनों चीजें यहाँ पे कंसिडर्ड की जाएगी। शॉर्ट फॉर्मूला है ना, दिमाग में रखना, ये ED equals to EG plus EW plus EP, और शॉर्ट सी फॉर्मूला। Even in economic development, there is rise in real national income and real per capita income. But economic development is not just about the quantitative change, but also about the qualitative change. सिर्फ क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है गुड्स और सर्विसेज की, हमारे को हमारे देश को अगर इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो हमारे देश में क्वांटिटी तो बढ़ानी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ये चीज बोली है। डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोथ। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेस, हम लोगों ने अभी भी डिफरेंसेस क्रिएट किए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग है इकोनॉमिक ग्रोथ से। एक्चुअली मैं तो ऐसा बोलूं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ही इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। सो इट इज अ मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मल्टी डिमेंशनल, क्योंकि बहुत सारा सब कुछ हम लोगों को यहाँ पे
देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस देश की नेशनल इनकम बढ़ गई एंड दैट्स इट, इनफ हो गया। देश को डेवलप करना बहुत मुश्किल सी बात है। इवन सारे रीजन्स को डेवलप करना है, सारे इंडिविजुअल्स को डेवलप करना है, हर एक स्टेट को डेवलप करना है। हमारे इंडिया में तो क्या है, 70% तो विलेज एरिया है। तो मुझे बताओ बाकी जो परसेंटेज है दैट इज अर्बन एरिया, और उसको बोलते हैं मेट्रो सिटीज और मेगा सिटीज और स्मार्ट सिटीज। ऐसे सिटीज का मैं क्या करूं जब दूसरे रीजन्स डेवलप ही नहीं है? तो ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा? हम लोग तो अर्बन एरिया में रहते हैं तो हम लोगों को लगता है भाई इंडिया तो बहुत आगे जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। 60 to 70% लोग विलेज एरिया में रहते हैं, और वो विलेजेस में आज भी गरीबी है, आज भी मेंटलिटी उनका जो है वो एकदम लो है, आज भी वो लोग इलिटरेट है, आज भी वो लोग फार्मिंग ही करते हैं। सो ये सब चीजें है इंडिया में, एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी चेंजेस। एक सिंपल सी बात बताओ, अगर देश में अंदर पैसा बढ़ता जा रहा है, और ऐसा नहीं है इंडिया के पास पैसा नहीं है, इंडिया के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन हमारे यहाँ पे उस पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दैट इज द फॉल्ट हियर, राइट? जबकि आप सोचो, इंडिया तो प्राउड फील करना चाहिए इंडिया को, क्योंकि इंडिया के पास सबसे यंगेस्ट, सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया के पास। एंड देन ऑल्सो इंडिया के पास देखो लेबर सप्लाई भी बहुत अच्छा है, इंडिया का पैसा, इंडिया के पास बहुत पैसा है। आप मंदिरों में देख लो, एक तिरुपति बालाजी मंदिर लूंगी, उसमें कितना पैसा मिलता है, उसका कितना अर्निंग है, इनकम 1 डे का आप खाली देखो कितना है। मतलब आप सोच सकते हो कि हमारे इंडिया में कितना पैसा हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है बराबर। दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज प्रॉपरली नहीं है। बस अंदर ही अंदर मिनिस्टरों के घरों में पैसा जा रहा है, उनकी जेबें बढ़ती जा रही है। रूरल एरिया तो वही का वही है, और अगर रूरल एरिया में से लोग माइग्रेट भी होते हैं अर्बन एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, कुछ कमाने के लिए, उनको नहीं मिलता है कुछ भी। एंड देन दे स्टार्टेड क्राइम, थेफ्ट, मर्डर, ये सारी चीजें शुरू कर देते वो। दे क्रिएट द स्लम्स एरियाज इन द अर्बन एरिया आल्सो। सो हाउ, मैं कैसे बोलूं दिल्ली को कि भाई वो स्मार्ट सिटी और वो डेवलप सिटी है? क्या स्लम्स एरियाज वहां पे नहीं है? अहमदाबाद को मैं स्मार्ट सिटी कैसे बोलूं? स्लम्स एरियाज आप लोगों ने नहीं देखे हैं? लोगों की मेंटलिटी देखो, पैसा भरने से कुछ नहीं होता है, कितना भी रिच हो जाए, हमारे पास कितना भी पैसा हो, लेकिन सोच भी तो बदलनी चाहिए इंसान की। सोच अगर वैसी की वैसी रहेगी तो काय का डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट भाई? अगर इंसान के पास पैसा लिमिटेड है और सोच अच्छी है ना, तो उस बंदे को बोलेंगे अपने डेवलप है भाई। तो कंट्री का भी ऐसा ही है, सिर्फ इकोनॉमिकल स्टेटस हाई होने से कंट्री का हम लोग नहीं बोल सकते कि देश का कल्याण हो रहा है भाई। अपने को सोशल चेंज भी चाहिए, अपने को ह्यूमन डेवलपमेंट भी चाहिए साथ साथ में। क्या बोल रहे हैं देखो, along with the economic progress takes place in the society too. Generally the structure of the national income also undergoes a change. आप लोग देखो नेशनल इनकम, हमारा इंडिया का हाल कैसा है मैं आपको दिखाती हूँ। 2 ग्राफ से आपको पता चल जाएगा पूरा इंडिया का सिचुएशन। देखो मैं ले रही हूँ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। ये एग्रीकल्चर सेक्टर, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड दिस इज सर्विस सेक्टर। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ है बताओ?
कहाँ पे लोग ज्यादा है काम करने के लिए? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर तो मेरे को बताओ, जब इतने सारे लोग इधर है, एम्प्लॉयमेंट इधर काम कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आना चाहिए हमको? इनकम कहाँ से जनरेट होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा? एग्रीकल्चर। लेकिन इंडिया का बताओ क्या है? ये नेशनल इनकम का कंट्रीब्यूशन है, ये एग्रीकल्चर, ये इंडस्ट्री और ये सर्विस सेक्टर। ये हाल है इसका नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर से सिर्फ 14% आती है, इंडस्ट्री से आई थिंक 26 जितने परसेंटेज है, और सर्विस से आई थिंक 60% हो जा रहे हैं ना, 55 या 60% के आसपास। मैंने ऑन एन एवरेज ही लिया है, कोई करेक्ट ऐसे पूरा एग्जैक्ट फिगर नहीं लिया है, अप्रॉक्स लिया है मैंने। अब सोचो, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में, और नेशनल इनकम देखो कितनी आ रही है एग्रीकल्चर में से। क्या करें बताओ, कैसे डेवलप्ड होगा देश हमारा? बोलो क्या करें इस देश का, कैसे डेवलप करें? और उसके बावजूद जब पता है इंडिया को कि इंडिया इज एन एग्रियन नेशन, ये सबको पता है, क्योंकि 49% जितनी पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, और इंडिया उसके बावजूद भी दूसरे कंट्रीज को देखकर इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है। कैसे होगा ग्रोथ, कैसे होगा डेवलपमेंट, वेलफेयर कैसे होगा बताओ? आपके पास है कुछ सॉल्यूशन इसका? हाउ कैन वी अचीव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? टेल मी। एनीवन? कोई बता सकता है मेरे को? कोई नहीं? ये कंडीशन मैं बता रही हूँ आपको इसकी, नेशनल इनकम की और एम्प्लॉयमेंट की, ये तीनों सेक्टर रिलेटेड, क्योंकि बात तो यही हो रही है ना कि ये तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विसेज का बढ़ाओ, राइट? हमारे ये 3 पिलर है, और ये 3 पिलर ये ऊपर नीचे है, तो डेवलपमेंट कैसे होगा भाई? तो प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रेनेज सिस्टम में इशू, देन करप्शन, देन ब्लैक मनी, देन इन्फ्लेशन, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, रूरल और अर्बन एरिया रिलेटेड इनइक्वालिटी। बताओ, ये प्रॉब्लम्स इशू नहीं होंगे, राइज नहीं होंगे तो कैसे क्या होगा? किसका फॉल्ट है यहाँ पर बताओ? जस्ट टेल मी। एनीवन? क्योंकि यार ये जनरल टॉपिक है, और ये जनरल टॉपिक पे आप मेरे साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हो, मजा कैसे आएगा? देखो आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, जनरली द स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम आल्सो अंडरगोज अ चेंज। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नेशनल इनकम डिक्रीज। क्या हो रही है? कम होती जा रही है। अब देखो, पहले के टाइम पर 1951 में जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, उस वक्त फिर भी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में अच्छा था, बट धीरे धीरे तो कम ही होता जा रहा है, सिर्फ 14%। मतलब अगर 1000 करोड़ नेशनल इनकम है, सोचो ऐसा, तो उसका 14% ही खाली एग्रीकल्चर सेक्टर में से आ रहा है, सिर्फ 14%। मतलब ऐसे समझो कि आपके अगर नेशनल इनकम 100 रुपए है, तो 14 रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में से आए हैं। दैट इज परसेंटेज ऑफ द और कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम इन एग्रीकल्चर। तो ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर गेट एम्प्लॉयड इन अदर सेक्टर्स। सॉरी एक लाइन इधर रह गई कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर इंक्रीजेस।
ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है. And the disguised unemployment in agriculture sector get employed in other sectors. यहाँ पे जो लोग थे, पहले तो बताऊँ आपको, पहले तो 70% ही एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होती थी एग्रीकल्चर में, फिर भी अभी 49 या 48% जितना पॉपुलेशन डिपेंड है एम्प्लॉयमेंट में. मतलब तो भी समझ लो देश की आधी जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, अपनी रोजगार के लिए, अपने इनकम के लिए. तो कहाँ से आएगा कुछ भी, इनकम कैसे जनरेट होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आधे से ज्यादा पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर सेक्टर में है. और यहाँ पे बोल रहे हैं सबसे पहले तो बताओ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, किसी को पता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट? एनीवन? What is disguise unemployed? कोई मुझे बता सकता है? Anyone? जहाँ पे 12 लोग Yes, 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 बोलो बोलो. 12 लोग होते हैं, पर हमको है ना 10 जन की. Okay, okay, fine. जहाँ पे देखो, 12 लोग होते हैं, पर हमको सिर्फ 10 जन की जरूरत है, तो 2